हेलो। स्वागत है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में अपन बात कर चुके थे। तो आज अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन कि जैसे अपन मैथमेटिक्स सीखते हैं, तो मैथमेटिक्स सीखने से पहले अपने को नंबर का ज्ञान होना चाहिए, नंबर की समझ में होना चाहिए। यानी नंबर क्या होते हैं आपके 0 to 9 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं। इस तरह से अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो आपको इंग्लिश सीखने या बोलने से पहले आपको A to Z आपका नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे पहले बेस होता है वो होता है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज का एक बेस होता है। तो अपन बेसिकली बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मेनी नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। अ नंबर सिस्टम कैन सिंप्लीफाई अ वे ऑफ काउंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अपने को किसी भी चीज़ की मैपिंग करनी है, ठीक है, मैपिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे मान लीजिए अपन किसी चीज़ को तोलते हैं तो किलोग्राम में तोलते हैं, नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में नापते हैं। इस तरह से नंबर सिस्टम भी क्या होता है, एक वे होता है किसी भी वैल्यू को काउंट करने का। ठीक है, अ वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द डिजिट, द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर एंड द बेस ऑफ द नंबर। यानी किसी नंबर की जो वैल्यू होती है वो अपन 3 तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तरीका डिजिट के थ्रू, उसके बाद पोजीशन ऑफ डिजिट्स, और तीसरा होता है उसका बेस। यानी एग्जांपल की बात करें अपन कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 431, ये कोई नंबर है, तो यानी इसको 3 तरीके से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला डिजिट, ये पूरा डिजिट क्या है 431, एक नंबर है आपके पास। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मुझे इसमें पोजीशन पता करने की, भाई 3 की पोजीशन कौन सी है, ये क्या है सेकंड पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसकी सेकंड पोजीशन हो गई। और तीसरा होता है इसका बेस। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर नंबर का एक क्या होता है, पर्टिकुलर बेस होता है जिसको अपन रेडिक्स कहते हैं। तो उस बेस के आधार पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन ने नंबर सिस्टम को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी है अपने पास डेसिमल नंबर, दूसरी कैटेगरी है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड कैटेगरी अपने पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ कैटेगरी अपने पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इन 4 टाइप के नंबर सिस्टम को जो अपन डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, तो इनके डिफरेंट पैरामीटर्स है कि आप डेसिमल नंबर के क्या पैरामीटर्स है, बाइनरी नंबर के क्या पैरामीटर्स है, ऑक्टल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हेक्साडेसिमल नंबर कैसे आइडेंटिफाई होंगे। तो इनके लिए अपने कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर अपन ने इसमें डिसाइड कर रखे हैं। तो इन 4 टाइप के जो नंबर सिस्टम को अपन एक एक को डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास 3 पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि डेसिमल सिस्टम, यानी सबसे पहले इसके नाम पे अगर अपन जाते हैं डेसिमल, तो यानी 10, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है आपके पास 10। ठीक है, यानी जिस भी नंबर का बेस आपके पास 10 होता है, रेडिक्स 10 होता है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, डेसिमल नंबर। दूसरी बात जो है अपन यहाँ पे करना चाहता हूँ मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कि जैसे मैथमेटिक्स में हर नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, जो यानी जो स्टार्टिंग नंबर होगा हमेशा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से कहाँ तक चलेगा आपका, जो भी उसका बेस है उससे 1 कम तक। तो जैसे डेसिमल नंबर का बेस क्या है अपने पास 10 है, तो 0 से लगा के 9 तक के जितने भी नंबर्स है वो सब किस में आते हैं, आपके डेसिमल नंबर्स के अंदर। तो सेकंड पॉइंट है अपना कि इट हैज़ 10 सिम्बल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी 0 to 9 के बीच में जितने भी नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं वो सारे किससे बिलोंग करेंगे, आपके डेसिमल नंबर के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन कि दिस इज पोजिशनल वैल्यू सिस्टम्स इन विच द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजिशंस। यानी किसी नंबर की पोजीशन पे डिपेंड करेगी कि वो डेसिमल वैल्यू कितने की बात करें। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू अगर अपन बात करें तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे एक मैं नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 4231। ठीक है, अब इस नंबर की बात कर रहे हैं अपन 4231 की, तो यहाँ पे हर डिजिट जो है आपका वो 0 to 9 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यानी 1 भी है आपका 0 to 9 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 3 भी आपका 0 to 9 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 2 भी आपका 0 to 9 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और 4 भी आपका 0 to 9 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, एक डेसिमल नंबर मान सकते हैं कि ये पूरा नंबर क्या है, एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, अगर इसको अपन कोफिशिएंट के थ्रू अगर अपन बात करें तो इस नंबर को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 4, 2,
231 4231। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 0, यानी किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 लगा देते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, प्लस, ठीक है, तो अगर मैं 31 की बात करूं तो 31 को इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, इसी तरह से अपन अगर 10 की पावर में बढ़ाते रहें, थर्ड डिजिट 231 की बात करें तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, उसके बाद आगे वाला डिजिट है अपने पास 4 डिजिट, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इस तरह से इंक्रीमेंट में चल रहा है। तो अगर अपन इस नंबर का कोफिशिएंट निकालें तो कोफिशिएंट भी अपना इस तरह से निकल सकता है कि 4000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस एडिशन करें तो अपने पास वही आंसर आ जाता है जो अपन ने वैल्यू ली थी 4231। तो इस तरह से अपन ने मान सकते हैं कि सारे डेसिमल नंबर से। अब डेसिमल नंबर में अगर मान लीजिए अपने को जिसमें बिट डिवाइड करते हैं तो अपने पास नंबर है अपने पास 4231। एक एग्जांपल लिया था, तो जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट बिट होती है उसको अपन कहते हैं LSB। LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, उसके बाद जो 4 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट डिजिट है, ये क्या है अपने पास 4 है, इसको अपन कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसमें आइडेंटिफाई करेंगे डेसिमल नंबर को कि कैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड की बिट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे अपन राइट हैंड साइड की बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपन ने बात हुई, ये कौन सा नंबर हुआ अपने पास, डेसिमल नंबर्स को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आगे नंबर आता है अपने पास बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बात करें तो बाइनरी नंबर जैसे इसके नाम से अपन को डिसाइड करें, बाइनरी, बाई मतलब 2, यानी जिसका बेस क्या है 2 है, तो वो सारे नंबर किस में आते हैं आपके बाइनरी नंबर में। ठीक है, अब 2 जिसका बेस है तो इसका मतलब स्टार्टिंग नंबर क्या होगा आपका, 0 ही होगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, 0 होता है। 0 के बाद अगली वैल्यू क्या होती है, 1। अब 0 और 1 कितने हो गए, दो डिजिट हो गए आपके पास। तो 0 और 1 के जो नंबर्स होते हैं आपके, वो सारे नंबर्स किस में आते हैं, बाइनरी नंबर्स के अंदर, और इसका बेस क्या होता है 2, यानी 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। जैसे डेसिमल नंबर में आपके 0 से 9 की पॉसिबल वैल्यूज थी, तो बाइनरी नंबर के अंदर ही भी 2 पॉसिबल वैल्यूज होती है आपकी, 0 और 1। ठीक है, समटाइम्स अब 0 इज कॉल्ड लो एंड 1 इज कॉल्ड हाई, यानी कभी कभी अपन क्या करते हैं, 0 को अपन लो मानते हैं और 1 को क्या मानते हैं, हाई मानते हैं। इट हैज़ बेस 2, दैट इज इट टू बेस नंबर्स 0 एंड 1, एंड दिस नंबर्स इज कॉल्ड बिट्स। बिट्स की अपन बात करते हैं तो बिट्स भी क्या होते हैं, बाइनरी नंबर आपके 0 और 1, इनको अपन क्या मानते हैं, बिट्स मानते हैं। 0 को अपन लो वैल्यू मानते हैं और 1 को क्या मानते हैं अपन, हाई वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पे अपन सिंगल बिट की बात करें तो 0 और 1 दो क्या है, बाइनरी नंबर है। इन दोनों को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बिट से। अब बिट के बाद अपन बात करते हैं कि 0 और 1, इसको अपन क्या मानते हैं, 0 या 1 को अपन क्या मानते हैं, सिंगल बिट। ठीक है, अब इस तरह से ये एक बिट है आपका, सिंगल बिट है। अब इस तरह से 4 बिट का एक ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया 1 0 1 1, ये क्या है, 4 बिट का एक मैंने ग्रुप बना दिया पूरा। ठीक है, इस तरह से 4 बिट का ग्रुप होता है, उसको अपन कहते हैं 1 निबल। ठीक है, 1 निबल हो गया। यहाँ पे 4 बिट है, 0 1 1 0, ये 4 बिट है, जिसको अपन क्या कहेंगे, 1 निबल। इस तरह से 8 बिट, यानी 8 बिट अगर आपने बना लिया इस तरह से 1 1 0 0, इस तरह से क्या बन गया, पूरा एक 8 बिट का एक ग्रुप बन चुका है। तो इस तरह से 8 बिट का ग्रुप जो कहलाता है आपका, वो कहलाता है 1 बाइट। क्या कहलाता है, 1 बाइट। इस तरह से 1024 बाइट मिलके बनाते हैं आपके 1 किलोबाइट, 1 KB जिसको अपन कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, जैसे इंटरनेट की स्पीड आती है अपनी MBPS KBPS, तो वो जो KB होता है वो किलोबाइट, वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू होता है आपके पास 1 MB। ठीक है, 1024 KB मिलके क्या बनाते हैं अपने पास, 1 MB, मेगाबाइट जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, मेमोरी जो अपन इसमें रिप्रेजेंट किया जाती है MB, वो आपका ये मेगाबाइट ये होता है। और इस तरह से 1024 मेगाबाइट मिलके बनाते हैं आपके 1 गीगाबाइट।
गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, हेक्टाबाइट, इस तरह से बहुत सारे आपकी इसकी रेंज आगे बढ़ती रहती है। तो बेसिकली जो डिजिटल डिवाइस के प्रोसेसर जो होते हैं, तो बहुत सी बार अपन सुनते हैं कि भाई ये 16 बिट प्रोसेसर है, ये 32 बिट प्रोसेसर है। तो एक्चुअल में ये बिट क्या है? ये बिट है आपका ये सिंगल बिट, यानी 32 बिट को ये सिंगल टाइम के अंदर कोई प्रोसेसर अगर उसको ट्रांसफॉर्म करता है तो वो उतने बिट का प्रोसेसर कहलाता है। कि इसने क्या किया, 32 बिट जो है आपको वो सिंगल टाइम में ट्रांसमिट कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका 32 बिट प्रोसेसर। कोई 16 बिट प्रोसेस करता है तो वो 16 बिट प्रोसेसर, कोई 64 बिट करता है तो कोई 64 बिट प्रोसेसर। तो इस तरह से अपन उस प्रोसेसर के बिट डिसाइड करते हैं कि इतने बिट वो सिंगल टाइम में ट्रांसमिट कर देता है। तो ये होते हैं अपने पास बाइनरी नंबर्स, जिसको अपन किसमें 0 या 1 की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपने पास नंबर आता है, वो होता है अपने पास ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऑक्टल नंबर की बात करते हैं अपन। ऑक्टल नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ these number user can simplify the task of entering, of reading computer instructions and thus save the times। उसके बाद सेकंड बात करते हैं, it has radix of 8 possess distinct symbols 0 1 2 3 4 5 6 and 7। it is a method of grouping binary numbers in group of 3 bits। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं अपन कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके अपन नाम से अपन इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑक्टल यानी 8, यानी टोटल नंबर कितने हुए इसमें 8। और दूसरी बात कि अपन ये जानते हैं कि ऑक्टल नंबर में कितने नंबर होते हैं टोटल 8, और बाइनरी नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास 0 से। ठीक है, तो यानी 0 से लगा के 7 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब आते हैं आपके ऑक्टल नंबर के अंदर। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर किसमें आते हैं आपके ऑक्टल नंबर में। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात कर रहे हैं कि इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग बाइनरी नंबर्स इन ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। 3 बिट्स का मतलब बात करते हैं अपन कि बाइनरी बिट्स क्या होते हैं आपके 0 और 1 की फॉर्म में, और ऑक्टल नंबर क्या होते हैं आपके 0 to 7 के अपन इसमें डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्टल नंबर कौन कौन से आपके पास हो गए 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर, ये सारे नंबर कौन से अपना ऑक्टल नंबर। और दूसरी बात कि ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट अगर अपन निकालें तो बाइनरी इक्विवेलेंट के अंदर 3 बिट के ग्रुप्स आपके ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अपन ने 0 को रिप्रेजेंट किया है 0 0 0 से, 1 को रिप्रेजेंट किया है 0 0 1 से। अभी एक्चुअल में 0 को 0 0 0 को 0 0 1 2 को 0 1 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अपन आगे वाले जो क्लासेस आएंगे अपने पास जिसमें नंबर कन्वर्जन पढ़ेंगे उसमें आपको और ये क्लियर हो जाएंगे कैसे अपन ने इस नंबर को कन्वर्ट किया। इस तरह से 3 को रिप्रेजेंट करेंगे अपन 0 1 1 से, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 0 से, उसके बाद 5 को रिप्रेजेंट करेंगे अपन 1 0 1 से, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 0 से, और 7 को 1 1 1 से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिला के अपने को खाली अभी ये बात ही ध्यान रखनी है कि ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस होता है अपने पास 8। ठीक है, उसके बाद नंबर जो आपके बिलोंग्स करते हैं वो 0 से लगा के 7 तक के जो सारे नंबर्स हैं वो ऑक्टल नंबर के अंदर होते हैं। तीसरी बात कि 3 जब बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पे अपन 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे आपके ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आगे नंबर आता है अपने पास हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्सा का मतलब होता है 16। ठीक है, 16 जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अब हेक्साडेसिमल की अगर अपन बात करें तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द टेक्निक्स इन विच देयर वैल्यू इज बेस इज 16। यानी हेक्साडेसिमल नंबर का जब बेस होता है वो होता है पास 16। जैसे डेसिमल नंबर का 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल नंबर का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है आपका 16 बेस। ठीक है, उसके बाद ईच हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। जैसे ऑक्टल नंबर के अंदर अपन ने कितने 3 बिट के ग्रुप्स बनाए थे बाइनरी बिट्स के, इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 4 बिट के ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर के हर नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, और हेक्साडेसिमल नंबर क्या है आपके पास 16 बेस वाला। तो यानी 0 से लगा के 15 तक के जो सारे नंबर्स होंगे वो होंगे आपके हेक्साडेसिमल नंबर। यानी 0 से लगा के 15 तक के जो सारे नंबर्स होंगे वो किस में आते हैं आपके हेक्साडेसिमल के अंदर। तो एक चीज़ अपन ने पहले पढ़ी थी कि 0 से लगा के 9 तक के नंबर अपन ने किस में रिप्रेजेंट किए थे डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, अब 9 के बाद जो आता है अपने पास 10, तो 10 को अपन 10 नहीं लिखा जाता है हेक्साडेसिमल के अंदर, 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका ए से, यानी 10 का इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर ए।
इसी तरह से 11 का इक्विवेलेंट क्या जाता है B, 12 का इक्विवेलेंट होता है C, 13 का इक्विवेलेंट होता है D और 14 का इक्विवेलेंट होता है E और 15 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं F से हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। तो जो टोटल नंबर है अपने पास वो कहाँ से 0 से लगा के आपके 15 तक के नंबर होते हैं, यानी 0 से लगा के F तक के नंबर जितने भी होते हैं उन सबको अपन किस में आइडेंटिफाई करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। तो देखो इसका अगर बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन हर हेक्साडेसिमल नंबर का तो वो 4 बिट की वैल्यूज़ होती है। तो 0 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 000 से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 0001 से, 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है 0010 से, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं अपन 0011 से, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 0100 से, 5 को रिप्रेजेंट किया जाएगा 0101 से, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे अपन 0110 से, 7 को रिप्रेजेंट किया जाएगा 0111 से, 8 को रिप्रेजेंट करेंगे अपन 1000 से, 9 को रिप्रेजेंट करेंगे 1001 से, उसके बाद 10 जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे A से, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके पास 1010 से। B जो 11 जिसका इक्विवेलेंट है डेसिमल इक्विवेलेंट, तो B को रिप्रेजेंट किया जाएगा अपने पास 1011 से। C 12 जिसको 110 से रिप्रेजेंट करेंगे, D 13 1101 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, E 14 जिसको 1110 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और F जो 15 है उसको 1111 से किया था। तो एक्चुअल में अपने को अभी ये माइंड में नहीं लेना है कि इसको अपने को जैसे 9 को 111001 ही क्यों लिखा, 10 को 1010 ही क्यों लिखा। तो ये एक्चुअल में जब अपन कन्वर्जन पढ़ेंगे, यानी ये अपने पास क्या है डेसिमल इक्विवेलेंट है 9 8 0 1 2 3 4 और उसके बाद 0101 क्या है बाइनरी नंबर्स है। तो यानी डेसिमल से बाइनरी में अगर अपन कन्वर्जन जब पढ़ेंगे तब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में 9 का इक्विवेलेंट 1001 ही क्यों लिखा, 10 का इक्विवेलेंट अपन ने 1010 ही क्यों लिखा। तो ये बेसिकली अपन ने 4 टाइप के अपने पास नंबर सिस्टम थे जो अपन ने पढ़े थे। तो अपन ने बात की थी किसकी, बाइनरी नंबर, ठीक है, उसके बाद ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, जो 4 टाइप के अपने पास नंबर थे उनकी अपन ने इसमें बात की इस लेक्चर के अंदर। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, 4 टाइप के नंबर होते हैं अपने पास। कौन कौन से नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो इन 4 टाइप के नंबर का अपन ने इसमें डिस्कशन में किया है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे से आगे आपको नए वीडियो मिलते रहें इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।